हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप एंड दिस इज मी अनम गौहर और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और मैं हूँ आपकी होस्ट रोशिया And my name is Yunus Khan and I am not a cricketer. as usual as फिक्स हो always. गया है. He's like my name is आप observe क्या करते हैं? And you're a very good mimic. That's nice. ये तो अच्छा था. ये अच्छा क्या भाई, था? अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात वेलकम बैक अनम. हमने तुम्हें बहुत मिस किया यार. How are you? अब तबीयत कैसी है? थैंक यू सो मच गाइज फॉर अ वार्म वेलकम. एक्चुअली मुझे 2 दिन से फीवर हो रहा था रात में, तो मुझे लगा कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे अपने टेस्ट करवाने चाहिए. बहुत अच्छी बात है. क्योंकि कोविड ऐसी चीज़ है कि फ़ौरन से ट्रांसफ़र हो जाती है. So मैं नहीं चाहती कि मेरी ब्यूटीफुल को होस्ट को या इनको मेरी वजह से कुछ हो. सो मैंने अपने जाके टेस्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो नेगेटिव आ चुके हैं. माशाल्लाह. एंड आई एम बैक ऑन द शो. आई होप आप लोगों ने भी मुझे बहुत मिस किया होगा. ये हम सब ने भी मिस किया. मुझे आई एम श्योर ऑडियंस ने मिस किया होगा. Exactly. हमने बहुत मिस किया. ये तो रोने वाली थी. खास तौर पे. लेकिन इसे अब खुश देख के और वापस अपने सामने thank देख के बहुत अच्छा लगा. अच्छा भाई, आज सबसे पहले कौन बात शेयर कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं कर दूं? चले मैं करती हूँ. हाँ, एक बार लिटरली करते हैं. चलो ठीक है. नो 1 2 3. मेरा सबसे पहला है. हम तो out हो गए. मुझे लग रहा है हम दोनों out हो गए. आई थिंक राफिया जी आपको ही करना चाहिए. चलो जी, ये ज्यादा नहीं हो गया. मुझे लगता है कि मेरी जो यंग लड़कियां हैं, जो मेरी फीमेल फैंस हैं और आई थिंक बॉयज़ भी है जो है मेरे फ़ैन, थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे मिस किया होगा, तो मुझे मे भी सुनना चाहते हो. पहले मैं बोल दूं, लेकिन आप जीत चुकी हैं तो पहले बोला यार. चलो आपने इतनी मुझसे बात कर दी ना. काफ से कच्ची करते हैं आनंद की. काफ बड़ी से emotional कच्ची हो है गई. तुम्हारी. चलो तुम करो. हाँ प्लीज. Please. अच्छा, जैसे कि आजकल बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं लड़कियों पे और जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर फाइनली हुमायमा मलिक ने शी ब्रोक द आइस और उन्होंने कहा है कि अपनी बेटी को आवाज़ उठाना सिखाएं, पब्लिकली अपने लिए लड़ना सिखाएं और हो सके तो 1-2 थप्पड़ अप्पड़ भी दे दे. लेकिन गोल रोटी को आप बाद में सिखा सकते हैं, लेकिन पहले अपने लिए डिफेंड करना सिखाइए. सही बात तो है. उस पर सैम अली ने उनको बोला है कि हाँ, मेरी अगर बेटी होगी तो उसकी ट्रेनिंग का मेजर पार्ट ये होगा कि मैं उसे किचन और कुकिंग से पहले अपने लिए कैसे लड़ना है और ख़ुद के लिए स्टैंड कैसे लेना है, मैं उसको पहले ये सिखाऊंगा. क्योंकि आजकल दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है यूजली उसमें जो मर्द है वो कुछ भी कर लेते हैं एंड देन बोला जाता है कि यार इट्स ओके, ये तो मर्द है, इसके खिलाफ अगर लड़की आवाज़ उठाएगी तो उसकी बदनामी होगी और देन बीच में फैमिली आ जाती है. सो मुझे बहुत अच्छी लगी हुमायमा मलिक की ये स्टेटमेंट, बिकॉज मैं इसमें फेमिनिज़म बिल्कुल भी नहीं है. इसमें सिर्फ मुझे ये बात हिट की कि अगर हुमायमा मलिक ऐसा सोच रही है कि आप अपनी बेटी को घरदारी से ज़्यादा अपने लिए लड़ना, आवाज़ उठाना और ख़ुद को राइट स्टैंड करना सिखाएंगे, तो आई गेस ये एक तरह की एग्जांपल है. हमें वी नीड मोर पीपल लाइक हुमैमा जो इस तरह की सोच को प्रेफर करते हैं. क्या बात है. अच्छा, इस पे जो मुझे लगता है एक्चुअल डायलॉग कुछ ऐसा था कि गोल रोटी कैन वेट. क्या ज़रूरत है? मतलब ठीक है, आप उसे घरदारी भी साथ साथ सिखाइए, लेकिन सेल्फ डिफेंस भी तो सिखाइए. उसको इतना कॉन्फिडेंट बनाइए कि वो अगर उसके साथ कोई बदतमीज़ी करने लगे, किसी ने किसी भी तरह की बदतमीज़ी की, तो शी कैन फाइट बैक एंड बहुत बुरी तरह वो रिटेलिएट करे कि उस दूसरे बंदे की हिम्मत ना हो उसको दोबारा कुछ कहने की. तो ये इसमें माँ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. पता है, माँ दूसरी बात ये राफिया जी कि मतलब स्ट्रॉन्ग अपने खुद से हमने घर से बनाना है. अगर हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं वो आगे जाके सीखेगी या आगे जाके वो सारी चीज़ें काम करेंगे, ये आप लोगों की गलत सोच है. आपने अपने घर से ये सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है. अच्छा, मुझे गोल रोटी से मुझे ये बात याद आ गई कि मैंने सुना है, यकीनन मैं नाम नहीं लूँगी किसी की, पहले इस्मत दरी की जाए फिर आप उसको टीवी पे बैठ के नाम बताएं, बट मैं किसी को जानती हूँ जिसके साथ हुआ. स्कूल में हुआ, बचपन में हुआ. उसको सिर्फ इस वजह से बोलने का हक नहीं दिया गया, घर पे ही दबा दिया गया कि एक तो हादसा हुआ है, तुम्हारे साथ ये हुआ है, ऊपर से अब दूसरा हादसा ये कि शादी कौन करेगा. तो वो मेरी स्टिल फ्रेंड है एंड मुझे लिटरली वो अब ना कोई अगर शॉप पे भी कहीं जाती है, हम मार्केट भी जाते हैं, तो वो शॉपकीपर से पता है कैसे बात करती है, यू. एंड आई वाज लाइक, आंखों में आंखें डाल के बात करो, मर्द है खाएगा थोड़ी. तो उसने कहा कि नहीं, मेरा वो कॉन्फिडेंस मुझसे छीन लिया गया. लोग ट्रॉमाटाइज्ड हो जाते हैं. और ये वाकई बहुत पेनफुल है. मैं उसको देखती हूँ, वो शिवर करती है. ट्रस्ट मी, वो शिवर करती है. I want to add one thing
कि एक तो है ना कि सेल्फ डिफेंस कि फिजिकल कैसे आपने करना है। Yeah. थप्पड़ मारना हर लड़की को आता है, बट व्हाट इज लैकिंग इज द कॉन्फिडेंस। करेज कि नहीं होता। वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना आपको, अपने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें आप, Yeah. बिल्कुल दें, हर लड़की को आनी चाहिए इस टाइम पे। लेकिन वो कॉन्फिडेंस चाहिए Yeah. कि रोड पे 10 लोगों के सामने किसी को कोई देख रहा है, घुरियां मार रहा है, तो उसको देख के बोले कि क्या देख रहे हो। वो उसमें उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो किसी कोई ला के नहीं देगा, ये आपको खुद अपने अंदर से पैदा करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ना यूनुस इसमें एक बात लगती है, जिस तरह हम लोग को बचपन से हम लोग को एक होता है कि राह चलते हुए अगर आप हर भौंकते कुत्ते को जवाब देंगे तो फिर आप ही लेट हो जाएंगे, या फिर इसमें आप क्या रोल है? ये जो अच्छा, इसमें ये जो कुत्ते ने भौंक नहीं रहे, ये काटने वाले कुत्ते। अच्छा, नहीं देखो, अभी कोई इंसान, अच्छा शुरू में मैं बहुत वैसी होती थी कि क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, आई यूज्ड टू बी लाइक। फिर मैंने कहा व्हाट इफ जब इग्नोर करो, छोटी चीज़ों को इग्नोर करो ताकि पीसफुल रहे, लेकिन बड़ी चीज़ों के ऊपर भी चुप रह जाना, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। हाँ, बड़ी चीज पे एक्शन लेना चाहिए। देख रहे हैं, अगर कोई घूर देख ले, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। हाँ, मैं एक बात करूँ, देखें वो तो एक इंटरनेशनल चीज़ें हो रही है कि आपको स्टेयरिंग करते हैं, या ईव, जब बात आती है ना ईव टीजिंग की, जब आपको वो आवाज़ें कस रहा है या ही इज ट्राइंग टू टच यू, तो वो इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। नेवर इग्नोर इट, उसमें नहीं इग्नोर करना। अच्छा, अगर आप छोटी चीज इग्नोर कर देंगे ना तो बड़ी चीज भी हो जाती है। शाफिया जी, हाँ, वैसे ही बात है। हो देखिए, जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अगर कोई लड़का कुछ लड़की को बोल भी दे ना, और उसने सिर्फ आवाज़ मारनी है कि ये मुझे छेड़ रहा है, कोई 10-15 भाई आ जाएंगे, तो वो इज्जत का लेवल है हमारे यहाँ औरतों के लिए अभी भी। लेकिन वो लड़की पे मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि हम लोग पहले कॉन्सर्ट्स जब होते थे, ऐसा बहुत होता है कि लड़कियों के साथ बुरी हरकतें हो रही होती हैं, लेकिन वो खामोश होती हैं, वो डर जाती हैं कि यार हम अगर फैमिली को बोल देंगे नेक्स्ट टाइम नहीं आ पाएंगे चीज़ें, तो वो सिक्योरिटी के लिए अपने आप को खुद अपना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि अगर आपको राह चलते किसी ने कोई छेड़ा है, कोई भी लड़की से मैं कह रहा हूँ, तो आप बोल दें, आवाज़ मार दें। और दूसरा मेजर पार्ट लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप बताएंगे नहीं अपने घर वालों को तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है या क्या चीज़ आपको परेशान करी। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू शेयर। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग इस शेयरिंग पे, कि अक्सर लड़कियों के साथ अगर कुछ होता है ऐसा बुरा, तो वो अपनी मदर के साथ शेयर करती हैं, वो अपने भाई या फादर के साथ शेयर नहीं करती, इस डर से कि वो मना करेंगे बाद में चीज़ें होंगी, क्योंकि वो शायद रिएक्शन भी लेने उस चीज़ को। तकद्दुस भी होता है। बेटी जाके अपने वालिद को नहीं कह सकती कि मैं बाहर गई थी तो मुझे किसी ने छेड़खानी। वालिदा जो है तो मैं ये मदर, comment वो कहती pass है इग्नोर किया। करो। मेजॉरिटी मैंने देखा है जो माएँ हैं वो ये कहती हैं कि आप बेटा इग्नोर करो। आई एम सॉरी, नो, इसीलिए माय मदर वाज नॉट लाइक मैं दिस। एजुकेशन का पॉइंट उठाती हूँ। मेजॉरिटी, ठीक है। ये ऐसे जो हमारी एक सोसाइटी में बना हुआ है कि माँ कहती नहीं बेटा छोड़ दो, तुम लड़की हो, घर बैठो, ये चीज़ें, मैं उस चीज़ से खिलाफ हूँ। अगर आपका भाई है या वालिद है तो आप उनको बताएं, और अगर वो रिएक्शन ले रहे हैं, जज्बाती फैसला ले रहे हैं, वॉट एवर, इट्स अप टू हिम। नो, बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेटेड फैमिली, तो मुझे लगता है जितनी भी एजुकेटेड मॉम्स हैं वो कभी भी अपनी बेटी को नहीं बोलेंगी कि बेटा अपनी आवाज़ दबा दो, किसी से शेयर मत करो, या तुम वो रास्ता लेना छोड़ दो। क्यों? इग्नोर करने का बोलती है। अच्छा यूनिस, अच्छा, इसमें मुझे एक बड़ी मज़े की चीज़, अपनी पर्सनल एक चीज़ याद आई। द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस दिस, सब नए नए पाकिस्तान आए थे और मुझे नहीं पता था यहाँ पे लड़के जो है ऐसे तंग भी करते। द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस डेट के, फिर मैं अपनी मामा को बताई थी, मामा ये हुआ, मामा न्यूज़पेपर पढ़ी थी, एंड लाइक तो तुमने क्या किया? मैंने कहा व्हाई शी सो चिल अबाउट इट, ये इतनी चिल क्यों है? मैंने कहा मैंने क्या करना था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुप हो गई। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर छोड़ा, चुप क्यों हो गई? तुमने उसको शेयर क्यों दी? चुप क्यों हो गई? वहीं के वहीं उसको लगाती, वहीं के वहीं चुप। उस पॉइंट से मैंने इस चीज़ को सीख लिया, और फिर मैंने अपने साथ बहुत सारी लड़कियों को, जब मैं कॉलेज में थी, मैंने ट्रेन किया कि चलो तुम मेरे साथ क्या होता है मैं देख लूँगी। लिटरली सिर्फ ये लड़कियों के साथ भी नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है। अच्छा यूनिस, मुझे एक चीज़, सॉरी, अच्छा सॉरी, आप बोले, आपने आप एक स्टोरी सुना रहा हूँ कि सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ये कोई एक यूनिवर्सिटी है कराची की बहुत बड़ी, ठीक है, आप जानते होंगे, वहाँ पे एक है आर्ट्स के नाम से, तो हम लोग एक प्ले करने गए, वहाँ से हम निकल रहे थे, और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने एक्सपीरियंस किया कि लड़कियाँ यहाँ भी बैठी हुई हैं, वहाँ भी बैठी हुई हैं, एंड वो आवाज़ें मार रही हैं। एंड मुझे फील हुआ कि लड़कियों को क्या फील होता होगा जब लड़के उनको छेड़ते हैं। तो आई फेल्ट सो अशेम्ड। मुझे लगने था मैं कहाँ अपना मुंह छुपाऊं, मुझसे आंखें भी नहीं उठाई जा रही थी कि इट वाज ऑन दैट लेवल। सारी अंधी थी, लड़कियां कर रही थी। बट यू आर आप कह रही हैं कि उस यूनिवर्सिटी में सारी लड़कियां अंधी हैं? हाँ, मतलब छेड़ा भी या ऐसा ही कोई प्रॉब्लम होगा।
I was handsome then and Oh my I am God. handsome now. Yeah, आपको continue. छेड़ी थी? हमारे साथ ग्रुप भी था। अच्छा। लेकिन वो जो आवाजें कसना है ना, जो Probably लफ्ज hooting बोले होती जा है। रहे थे, हाँ, वो हूटिंग होती है। बेसिकली लड़कियां कर रही थी। हाँ, जो लफ्ज बोले जा रहे थे, तो आप गुजरे उस that चीज से is जिससे not लड़कियां acceptable. गुजरती हैं। Yes, exactly. तो उस अच्छा, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट द मोमेंट इज हम लोग बगैर ब्रेक के आगे चलते चले जाएं। जी जी, Oh yeah. that is not acceptable at all. लेकिन ब्रेक से आने के बाद मैं एक शेयर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शेर ब्रेक पे चली जाओ पहले। शेर सुनाएंगे। पहले ब्रेक पे जाओ। ओके गाइस, तो हम जा रहे हैं ब्रेक पर, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि मेरा किस्सा बहुत डरावना है। डरावना इनके जैसा ड्रोन है, बहुत ड्रोन है इनके जैसा। ओके। वेलकम बैक। अच्छा, मैंने ब्रेक से जाने से पहले ऐसे ही कहा था, ड्राना नहीं है, लेकिन सबक आमोज है। सबक आमोज उन लड़कियों के लिए जो इन चीज़ों से गुजरती हैं। मैं छोटी थी और मुझे याद है स्कूल में ना किसी ने मेरी पोनी टेल लाइन खींच लिया। मेरे भाई काफ़ी 9th स्टैंडर्ड में लड़का पढ़ता होगा और मैं आई थिंक 4th में थी या 5th स्टैंडर्ड में थी। तो उन्होंने ना ऐसे कर लिया और यूँ कहा, बच्ची चलो चलो आगे चलो, ऐसे करके ना बहुत बुरे तरीके से उन्होंने मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं घर आई तो मैंने अपने डैड को बताया, तो मेरे नहीं डैड को नहीं बताया, अपने भाई को बता रही थी कि अली इस तरह मुझे छेड़ा, कल ना तुम मेरे साथ ब्रेक में चलना, वो मुझे कल दोबारा छेड़ मतलब तंग करेगा इस तरह से, तो तुम ना उसको प्लीज़ मना करना या मारना। तो मेरे डैड ने मुझे बोला, अली तुम नहीं, अली को लिटरली अली को बोला कि कल स्कूल ही नहीं जाएगा, बोला कि खुद। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे डैड ने बोला खुद। मैंने कहा, और लिटरली डैड ने, ट्रस्ट मी राफिया जी, अली को स्कूल नहीं, एक दिन स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि भाई है तो भाई तो प्रोटेक्ट करेगा, वो जज्बाती हो। तो मेरे डैड ने कहा खुद। और वाकई जब वो मेरी दोबारा से पोनी, क्योंकि मैं ना बड़ी फ़नी सी पोनी, खजूर की, वो जो क्या कहते थे उसको, खजूर का दरख्त। एग्जैक्टली। तो वो ना उसने दोबारा ही हरकत की, तो जैसे ही उसने की मैंने हाथ पकड़ लिया और मैंने देखा, मैंने कहा दोबारा मत करना। दैट वाज गुड। ये मैंने लिटरली किया और उसने सिर्फ देखा कि बच्ची ने मेरी आंखों में देखा, तो उसने जो मुझे कल कहा ना बच्ची ऐसे करके आगे, उसने मुझे नहीं किया, उसने मेरी पोनी हाथ में थी, उसने कहा सॉरी। नहीं, और एक लड़कों को मैं बता दूं, कि लड़कों को मैं एक चीज, मैं एक बात बताऊं, राफिया कम ऑन यार। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लड़कियां हैं उनको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ लड़कों के बारे में। वो ये है कि अगर आप उनको एक शट अप कॉल दे देंगे ना, तो वो 10 दफ़ा सोचेंगे, क्योंकि लड़के को पता है कि अगर उसने किया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शट अप कॉल दे दें। नहीं, कोई कुछ बहुत ढीठ भी होते हैं, नहीं सुनते होते हैं, बट वो सोचेगा कि यार इसने, क्योंकि डरी हुई लड़की आसान और है। डराना आसान है। वो वल्नरेबल है, आसान शिकार। अच्छा, मुझे इस पे एक सिनेरियो मुझे याद आया। मेरे घर के बिल्कुल पास एक बेकरी थी और उस दिन हमारे घर में सरप्राइजिंगली एकदम से गेस्ट आ गए थे और घर में कोई भी नहीं था, जिससे मैं कहती तुम बेकरी से जाके लेके आओ। तो मैंने कहा मम्मा इट्स ओके, मैं जाके ले आती हूँ। थोड़ा सा वॉक करना था, मैं वॉक करके जा रही थी तो एक गाड़ी पीछे से आई और आपको पता है वो गंदे और अजीब से कमेंट्स जो होते हैं। मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने एक पत्थर उठा लिया अपने हाथ में। नहीं, पत्थर उठा लिया अपने हाथ में, मैंने उसे यूँ दिखाया, उसने तब भी पीछा किया, वो पत्थर मैंने उसकी विंडो पैन पे मार दिया। गुड, वेरी गुड। टूटी नहीं, क्रैक सी हो गई, लेकिन ही लर्न हिज लेसन एंड फिर वो वहीं से उसने रिवर्स किया और यूँ करके निकल गया। और मुझे लग रहा है उसको शायद सामने नज़र भी नहीं आ रहा होगा। तो लड़कियों को इस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और घर से भी उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं या रात में भी आप शूट पर, लेट्स सपोज हम लोग निकलते हैं रात में बाहर शूट पे जाना है या कुछ काम है, तो आप लोग रात में भी अलर्ट होकर निकला करें कि आपको पता नहीं है स्टेयर्स पे कौन खड़ा है। लेट्स सपोज हम लोग 3rd फ्लोर पे रह रहे हैं या 2nd फ्लोर पे रह रहे हैं, तो स्टेयर्स रात में सुनसान होती हैं, स्ट्रीट सुनसान होती हैं, तो उनमें सब चीज़ें। हाँ प्लीज, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। लड़कियां जो थी, लड़कियां जो हैं, अगर वो निकलती हैं रात को, तो मैं उनको कहता हूँ कि आई डोंट नो आई कैन से इट ऑन द कैमरा और नॉट, पॉकेट नाइफ रख लें, जो एक स्विस नाइफ होता है जिसमें पेपर स्प्रे भी होना चाहिए, इसमें कैंची भी होती है, जिसमें ये भी एक चीज रख लें अपने पास, वॉलीबॉल का डंडा रख सकते तो लाल मिर्च रख लें। ट्रेजर भी होता है इलेक्ट्रिक, तो जाके खाना पकाएं क्या? नहीं, लाल मिर्च एक पैकेट में, उससे यूं करके फेंक दें। हाँ, इतना टाइम नहीं होता, आपसे कुछ पॉकेट नाइफ रखें कि इन केस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, कुछ ऐसा आपके साथ मिसहैप होता है,
तो आप कुछ एक्शन ले सकें। बिल्कुल। और डोंट बी स्केयर्ड, ये औरतों की दुनिया है और औरतें ही राज करेंगी। इसमें एक फन फैक्ट बताऊं? तो आप यहाँ पे क्या कर इसमें रहे एक हैं? फन फैक्ट बताती हूँ, आई एम सुनो। जस्ट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं स्लेव हूँ आपका। पॉकेट नाइफ फिर हम पानी तब लेके रखेंगे रख। जब हमारे पास पॉकेट होगी। I आपने agree. अगर वो नाइफ अपने बैग में रख ली तो उतनी देर तो आप नाइफ ही ढूंढते रहेंगे। Exactly. Yeah. लेके घूमे ना, हाथ में लेके घूमे। आप प्रेस करते हैं वो नाइफ बन जाता No, है। जस्ट actually- कीप इट इन योर हैंड अगर आप कोई डार्क प्लेसेस से गुजर हाँ, रही है। ये मैं कह रहा हूँ। ये हाथ में No, what she meant was कि आप पता है बहुत सारी लड़कियों में चाकू और छुरी चलाने का करेज नहीं होता है, Courage तो नहीं इन्होंने होता। लाल मिर्च इसलिए बोला कि वो अगर देखे वो तो घर में आपने बनाती रहती है, एकदम practice है। उड़ा दी उसकी आंखों में, उसके बाद वो 2-3 मिनट के लिए तो बिल्कुल, कॉन्शियसनेस उसकी बिल्कुल। काम ही नहीं करेगी। प्रैक्टिस करें ना, एक तकिया ले लो, उसमें प्रैक्टिस आओ करें। तो आओ मेरे घर आज बस क्या बन जाऊं? मिस ना होना चाहिए, मिस ना होना चाहिए। अच्छा, ये तो हम प्रैक्टिस बहुत करें, प्रैक्टिस करें, ये लड़कियों तो हम प्रैक्टिस वो वाली करें। बात कर रहे हैं कि हम लोग को कैसे सेफ्टी करनी चाहिए, and सब secure चीज़ें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमें कैसे सिक्योर रहना चाहिए। बट मैं एक स्टोरी शेयर करूंगी अगर आप लोगों की इजाज़त हो नहीं। सके। बिल्कुल कीजिए प्लीज। साहिवाल में एक फैसल साहब हैं जिन्होंने 21 शादियां की हैं। माशाल्लाह। बस वाओ 21 वाओ 21 शादियां करने दे दी। 21 शादियां उन्होंने ऐसे की हैं कि एक को छोड़ा और दूसरी के साथ शादी कर ली। इस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन्होंने शादियां की हुई हैं। मतलब उन्होंने कुछ काम नहीं किया जिंदगी में, मुझे लगता है शादी यही काम है उनका। बहुत अमीर शादियां। तो बहुत अमीर इंसान नहीं, होगा। कायनात अमीर नहीं है। जिस लड़कियों के साथ वो शादी करते हैं, 1 साल उनके साथ रहते हैं, उनको मारते भी हैं और उनसे पैसे भी लूटते हैं। ये पूरा गैंग है। तो अब तक उनकी एज क्या हो गई होगी? मैं सिर्फ ऐसे सोच रही हूँ बहुत 21 age हो गई साल होगी। 21 लड़कियाँ। नहीं, तो और उनकी- एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं इसमें, ये जैसे एक केस है कराची शहर में भी ऐसा हो रहा है। मतलब कि लड़के शादियां करते हैं, उनसे जहेज लेते हैं और पैसे वैसे लेते हैं, ज्वेलरी ले लेते हैं और फिर उनको डिवोर्स कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और केसेस चल रहे हैं, उन पे पेंडिंग केसेस हैं। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड का, उसके साथ भी ये केस चल रहा है। तो मेरा इसमें सॉरी या, इसमें मेरा please. ये चीज़ थी कि आप लोग जब भी अपनी बेटियों की शादी करें प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन करें, उनकी प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सर्च करें, देन उनके साथ शादी करें। आप लोग प्लीज़ क्यों अपनी फूल सी बेटी को क्यों आप लोग आगे ऐसे आपको एक भेज टिप देते दूँ, हैं? एक टिप दूँ। जो सही लोग होते हैं ना, जब आप उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन आपको बताते हैं। जो लोग इस चीज़ में प्रो होते हैं ना, जब आप उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हो तो इतना आपको कॉन्फिडेंटली बताएंगे, बिकॉज दिस इज़ देयर बिजनेस, दिस इज़ देयर वर्क। इट्स जस्ट अ फन फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू। आप उनके कॉन्फिडेंस लेवल से अंदाज़ा लगा लेंगे, जिस तरह इसको जो है ना आंसर्स रटे हुए हैं और जिस तरह ये बता रहा है तो उसका मतलब करता आ रहा है। अच्छा राफिया जी, ऐसा भी होता है उसके दिल में कि चोट भी हो फौरन सकता है। इंसान वो होता है ना जो घबराता है कि ये आप क्यों पूछ रही नहीं, हैं? वो शादी करने जा रहा है और कोई मुझसे पूछता नहीं है। नहीं, ऐसा होता है कि जब ये ऐसी वाली जो शादियाँ होती हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, लाइक 1 मंथ में या 1 हफ्ते में शादी हो जाती है। टाइम लड़का नहीं बाहर लेते, होता है। टाइम नहीं लेते कि नहीं 1 साल का टाइम लें या 2 साल का टाइम लें, वेट नहीं करते कि यार हमें प्रॉपरली एक चीज़ें जो चैनल है वो हमें सामने नजर आ जाए, फिर उसके बाद हम इसको बिल्कुल। आगे करेंगे। या But ये लोग engagement wait करते नहीं तो फौरन शादी फौरन कर शादियाँ लेते, कर फौरन लेते शादी कर हैं। तो वेट करना चाहिए कि उसकी प्रॉपर एक कहानी सामने आ जाए, फिर उसके बाद अपनी बेटी की शादी Behavior कर समझ आ दें। जाए। क्यों जल्दी आप लोगों को पड़ जाती है कि बच्ची जवान होगी फौरन से शादी कर तोशा दें? ये क्यों? पकड़ा गया, मतलब पकड़ा गया? नहीं, उसका जो मतलब बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा, बहुत बड़ा बेटा है, लाइक यूनस की तरह है वो लड़का। इतना बड़ा बेटा। बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा, यानी कि लाइक 40 यूनस की तरह, आई मीन उसकी हाइट है और बड़ा अच्छा खासा बच्चा है वो। और उसको जब पकड़ा है तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि कितनी शादियाँ की हैं, क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। और वो आप यकीन नहीं करोगे, जो सबसे छोटी वाली बीवी है बहुत छोटी है यार, और उसकी एक छोटी सी बच्ची है। वो कर कैसे लेते हैं लोग हाँ, ऐसे approach शादी? कैसे, है ना? मतलब कैसे ये वो- टैलेंट है वैसे, एग्जैक्टली। टैलेंट तो है। वो जो और मेच्योरिटी लेवल पूरा है ना, ग्रुप कैसा है, सास हैं, मतलब भाई हैं, और proper पूरा ग्रुप characters है अपनी ना। फैमिली है, पूरा ग्रुप एक फैमिली। proper character प्लॉट हाँ। करते हैं तो कैरेक्टर्स Yeah, की तरह exact करते होंगे ना, characters। ऑब्वियसली। अच्छा चलो, यहाँ मैं आपको एक बड़ी अच्छी न्यूज़ देती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मियावाकी फॉरेस्ट होता क्या है। मियावाकी फॉरेस्ट जो है ये एक जापानीज़ टेक्निक है, और अकीरा मियावाकी जो थे वो एक जापानीज़ बॉटनिस्ट थे। उन्होंने ये टेक्निक निकाली थी समवेयर अराउंड 1980, और ये पहले वहाँ होती थी, बल्कि अब बहुत सारी जगहों पे भी होती है, लेकिन अब ये पाकिस्तान में भी होगी। अब फॉरेस्ट से आपको ऐसा लग रहा होगा मैं किसी जंगल की बात कर रही हूँ, कोई जंगल उगाएगा, कुछ हो जाएगा। एक्चुअली कोई बड़ा सा जंगल नहीं होता। उसमें ये होता है कि आप 2 से 3 मीटर के अंदर 5 से 6 पौधे लगा देते हैं। इतने से एरिया में आप में बहुत सारे पौधे लगा देते हैं, और ये यूजुअली होता है उन जगहों पर जहाँ पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा होता है।
उससे क्या होता है, हम सबको शायद इतना तो पता ही है कि ऑक्सीजन सारा दिन जो है, एक ट्री बाहर ऑक्सीजन निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो एक छोटा सा फॉरेस्ट बन जाता है कुछ डिस्टेंस पे, ये पोल्यूशन कम कर देता है, कंट्रोल। हाँ, पोल्यूशन का लेवल कम कर देता है। और अगर वहाँ का कम पोल्यूशन है तो प्रॉब्लम सकाई भी कर सकता है। तो ये एक टेक्निक है और बहुत जल्दी ये टेक्निक जो है वो कराची में भी आ रही है। हाँ, एग्जैक्टली। इसमें कुछ एक जो मियावाकी फॉरेस्ट बनाने का कुछ खर्चा जो होता है वो कुछ 2-2.5 लाख होता है, लेकिन मैंने सुना है कि उसमें से 100 प्रोजेक्ट्स स्पॉन्सर भी हो चुके हैं। That's very nice. सब जल्दी से इम्प्लीमेंट भी हो जाए और दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट वर्टिकल गार्डनिंग एक वक्त में आया था, बल्कि अभी भी मैं कहती हूँ वर्टिकल गार्डनिंग जरूर होनी चाहिए। रोड्स पे वर्टिकल गार्डनिंग होनी चाहिए। पूरी बिल्डिंग्स खाली होती हैं, कॉन्क्रीट खड़ा हुआ है, आप उसमें वर्टिकल गार्डनिंग कर दो, किसी पॉइंट पे रूफ गार्डन्स बना दो, तो ये सब कितना हेल्प करेगा हमारे। और राफिया जी हरा भरा देख के ना मतलब खुशी भी होती है, मतलब आप दरख्त देखते हैं तो आप लाइक खुश होते हैं। मेरा मुंह तो बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे पी पा वो तो आप सुनते रहते हो, यहाँ से धुआं थोड़ा सा कुछ ग्रीनरी आए, हमें भी इस्लामाबाद वाली या मरी वाली फीलिंग्स आए कराची के रोड पे। पहाड़ियाँ नहीं, इसके पास पहाड़ जैसे मसले हैं। पहाड़ जैसा मसला है। और ये जब से कोविड आया मुझे लगता है पोल्यूशन बहुत कम हो गया है, क्योंकि गाड़ियों का धुआं नहीं है और वो फैक्ट्रीज का वेस्ट नहीं है। एंड सेकेंडली आवर कंट्री बैडली नीड्स ग्रीनरी, सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे याद है एक दफ़ा हम ओजोन पे बात कर रहे थे। हाँ, जितनी पोल्यूशन होती है उतनी आपकी वहाँ से ओजोन लेयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये लो हो चुकी है। हाँ, तो अगर ये आपकी पोल्यूशन वहाँ पे कम होगी तो ओजोन अपने आप को रिपेयर कर लेती है, पोल्यूशन कम होगी तो ओजोन अपने आप को रिपेयर कर, एग्जैक्टली, है ना। ठीक है जी, अब आप क्या बताने वाली हैं? मैं तो बता दिया। आप क्या बताने वाली हैं? मैंने तो आज स्टोरी बता दी। अच्छा नहीं, फिर हम डिसाइड करते हैं ब्रेक में कि कौन क्या बताएगा। तुम तो चुप ही हो जाओ, मेरा एक सवाल है। नहीं मेरी लड़कियां आज अर्शी और यूनिस अच्छा, दोनों स्ट्रॉबेरी लग रहे हैं। यूनिस पिंक स्ट्रॉबेरी, आप ब्लैकबेरी लग रहे हैं। ओ थैंक यू। अच्छा, एक मिनट यूनिस, अब तुम जल्दी से ब्रेक ले लो। देखिए मैं बताता हूँ ऑडियंस को, सिर्फ स्टार्स को कॉपी किया जाता है एंड आई एम अ रॉक स्टार। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कभी कभी बेवकूफ़ों को भी। वेलकम बैक। कर लो पूरा कर लो। हो गया। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने एक चीज़ नोट की है। यूजुअली जब हम किसी स्ट्रीट लाइट पे खड़े होते हैं, रेड सिग्नल पे, तो भिखारी आ जाते हैं और वो मांगने का स्टाइल उनका ऐसा डिफरेंट होता है कि एट टाइम्स आप लोग नहीं भी चाहते देना, आप दे देते हैं। मैंने नोट किया कि जो लोग आके थोड़े से एग्रेसिव होते हैं ना, तो जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं वो डर के दे रहे होते हैं। हाँ, कि अरे देना, दे खाया नहीं, देना तू यार, क्या कर रहा है, देना। तो वो कितना अच्छा कर रहा है, एक बार प्लीज दोबारा पैसे दोगी तो करता हूँ। पक्का ये कब आपका हुआ? थैंक यू। तो ये जो ऐसा है ना कि ये पूरा एक माफिया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं कि अक्सर छोटे छोटे बच्चे और वो एक स्क्रिप्ट बोल रहे होते हैं, मतलब 4 अगर मैंने देखे बच्चे और एग्जैक्ट सेम चीज़ बोल रहे होते हैं कि हमारे घर में राशन नहीं है, मेरे अम्मी अब्बू मर चुके हैं, अब ब्ला 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 व्हाटएवर। एक स्टोरी पूरी क्रिएट इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम उनको सिरे से ही देना, हर कोई सिरे से ही देना बंद कर दे। जब देना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होगा, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब इन लोगों के पास ये करने को नहीं होगा तो फिर वो लोग कुछ करेंगे, क्योंकि उनको आदत लग गई है खुद ना कमाने की और इसी तरीके की ना, तो उसमें फिर ऐसा भी होगा। लेकिन इसमें अगेन बात वो ये कि हम लोगों को भी सिखाया जाता है हमारे रिलीजियसली भी कि हकदार को देना, हकदार को ढूंढ के हकदार को देना। ये जो सिग्नल्स होते हैं ये बिके हुए होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो उस ठेकेदार का है, वो उस ठेकेदार का है और उसने इतने इतने वहाँ लोग रखे हुए, प्लॉट किए हुए। एक मैं बड़ा मज़े का किस्सा सुनाती हूँ। मैं अपने घर के लिए एक यू टर्न ले रही थी, वहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा, मतलब वाकई में बहुत क्यूट सा बच्चा, आंखों में आंसू लिए रो रहा था। और उसने, मैं जब गुजरी तो उसने देखा कि स्पॉट यही है बात करने का, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसको पता है स्पॉट ये। तो उसने कहा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा अच्छा सीरियसली? उस वक्त मेरे पास 5000 का एक नोट था और एक 10 रुपये का नोट था। मैंने कहा 5000 तो नहीं दूंगी, मैंने कहा 10 रुपये। उसने पटक के वापस मुझे मारे। मैंने कहा अपने पास रखो।
हाँ, ऐसा होता है। मैंने कहा तो तुम्हारा रेट क्या कहता है, 50 से कम नहीं लूंगा। माय गॉड, ये क्या है भाई? सो ये सी गलत है। हाउ दे आर ट्रेन्ड, ये गलत है और ये पूरा माफिया है, बेगरी माफिया है। अच्छा मुझे सॉरी आपकी इसी बात से किस्सा याद आया। स्टूडेंट बिरयानी जहाँ पर है बदर पे, वहाँ पे एक आंटी होती हैं, शायद आप लोगों को किसी को टकरी, वो ना हमेशा पेपर हाथ में लेती हैं और कहती हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं इंटीरियर सिंध से आई हूँ, मेरे यहाँ इलाज चल रहा है, मेरे पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं हमेशा। तो मैं ना एक दफ़ा मैंने बोला कि चलें आंटी दे मुझे पेपर, मैं अंदर जाके दवाइयाँ ला देती हूँ। उन्होंने पेपर नहीं दिया। मैंने कहा तो कह रही 1200 की दवाइयाँ 1200 दे दो। मैंने कहा आंटी ये सामने मेडिकल है और मैं वहाँ पे जाती हूँ। मैं अंदर चली गई पेपर लेकर, मतलब मैंने कहा आप मुझे पेपर दें। मैं भी ज़िद पर आ गई ना, मेरी भी ज़िद। मैंने कहा आज तो मैं ही आंटी को ना दिला के दूंगी ताकि रोज़ मैं आती हूँ यहाँ पर और ये रोज़ और कहानी भी क्लियर हो जाए। और हाँ, तो ना अंदर मैं गई तो उसने कहा कि आप चौथी बंदी हैं जो दवाइयाँ इनको दिलाएंगी और ये अंदर आएंगी, मुझसे लड़ेंगी और पैसे लेंगी और दवाइयाँ वापस करवा देंगी। मजे की बात बताऊं, इसमें कभी कभी कुछ शॉपकीपर्स भी शामिल होते हैं, Yes. कमीशंस भी शामिल होते हैं और वो कहते हैं कि इतनी दवाइयाँ वो आके वापस जब आप चले जाएंगे तो आपको आके रिटर्न करेगी। अगर आपने 1200 लिए तो 700 उसके होंगे, 500 उसके होंगे। Exactly. इट्स अ कमीशन बेस्ड थिंग एज वेल। हाँ, लेकिन उसने मुझे बता दिया, कहते हैं कि ये तो आप चौथी बंदी हैं जो ये इन्होंने आएंगी और आप दवाइयाँ ले देंगी और फिर ये दवाइयाँ मुझसे लड़ेंगी। मतलब उसने तो अपने आप को क्लियर किया कि मुझसे लड़ेंगी और यहाँ शोर मचाएंगी और फिर सब ना इनकी साइड लेने लग जाएंगे कि नहीं अगर नहीं चाहिए दवाइयाँ तो पैसे वापस। लेकिन ये तक भी होता है, मतलब इतनी हाई लेवल की कि मतलब ना 10 रुपये ना 50 रुपये ना 100 रुपये, 1200 500 600। मतलब खाना भी अगर वो कहेंगे ना खाना तो होटल में खाना भी जाके वापस कर देंगे, ऐसा भी होता है। कर देते हैं ये तो बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं ना, ये तो होती हैं। बट व्हाट आई एम आस्किंग कि एक एनजीओ भी है जो इनके अगेंस्ट काम कर रही है। आई डोंट नो कि वो कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों को, बट मैं कह रहा हूँ कि सोल्यूशन क्या है, उन बच्चों को कैसे बचाया जाए कि वो रोडों पे भीख मांग रहे हैं, उनको वहाँ से बचा के स्कूल भिजवाएं या कुछ उनकी एजुकेशन या कुछ भी करें। इसका क्या हो सकता है? ये जनरेशन्स का मसला है। उन्होंने हमेशा से ये देखा है, उन्होंने एनवायरनमेंट, वो पले बड़े ही रोड पे, पूरा खानदान रोड पे ही होता है उनका, उन्होंने देखी है ये चीज़ें। जिंदगी है। आप एक मुझे याद है एक बीच में ऐसा भी आया था कि अपने बच्चे को आप स्कूल भेजें तो आपको इतने पैसे पर मंथ मिल जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे क्यों पैदा करते हैं, हम कहते हैं ना इतना गरीब है, बच्चे क्यों पैदा किया, तुमने क्यों पैदा किया, तुम दूध नहीं पिला सकते। वो उनकी कमाई का जरिया होता है। Exactly. हाँ, जितना छोटा होगा उतनी अच्छी कमाई करके लाएगा, तो वो उनका कमाई का जरिया है। तो हम लोग ये देखते हैं ना कि मासूम सा बच्चा है, हाँ, चले हम दे दें, बट हमें नहीं पता होता कि पीछे कितनी स्टोरी चल रही होती है, कहाँ कहाँ वो बच्चा जाएगा ट्रैवल करके। फीमेल्स हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, मैं मेरे साथ इसी भी बात पे ऐसा एक ऐड एक्सीडेंट करूंगी हुआ मैं। था। मैं एक दफ़ा उन्हें एक कोई फीमेल थी, मैं थी या थी जो भी आप बोलें, मैंने उन्हें 100 रुपये का नोट दिया तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे हरी या नीली पत्ती चाहिए, मुझे लाल नहीं चाहिए। हरी या नीली मतलब ओ, 500 दे दूँ या 1000 दे दूँ। हाँ, Okay. मतलब मैं 50 या 100 पे तो उनका गुजारा होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए रख लो। तो मतलब वॉलेट में देख लिया था शीशे से, मैंने अभी शीशा नीचे उतारा नहीं था। सो फिर मैंने कहा यार मतलब अच्छा इनको चाहिए भी लेकिन इनकी मर्जी का चाहिए, और ये ऐसे मांगते जैसे इन्होंने उधार रखवाया कि मुझे वो वाला चाहिए जो मैंने रखवाया था। अरे हम तो ऐसे लोग हैं किसी से उधार भी वापस नहीं मांग पा रहे होते हैं। ये लोग तो ऐसे डिटाई से मांग रहे होते हैं, आई हैव अर्न्ड फॉर देम। एब्सोल्युटली। हाँ, तो और कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से राफी आता जी है ऐसा इनका? लगता है कि आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है कि एक पूरा गैंग होता है गलत और बात तो करते नहीं है। हाँ, हम हमेशा ठीक बात करते हैं। और सब सपोर्ट करते हैं, पूरे गैंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि थर्ड जेंडर की बात कर रही है अनम, तो मुझे ऐसा लगता है उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। उनका दिल दुखता है। मैं किसी और पॉइंट की तरफ लेकर जा रही हूँ कि हर घर में हाँ, नहीं देना तो बच्चे हैं ठीक है। और वो थोड़े से ऐसी उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ उनको डिनाई मत करें, उनको सपोर्ट करें। हमारे घर में क्या होता है कि बच्चों को सपोर्ट नहीं किया जाता और उनको कहीं ना कहीं भेज दिया जाता है कि नहीं तुम हमारे काबिल नहीं हो, या वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं और वो हमारे बीच में एग्जिस्ट करती हैं और प्रॉपरली उनको सपोर्ट किया जाए। नहीं, अच्छा, बट तो दिल ये लगा अलग तरीका है। ये एक तरीके से हम खुद उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ सफेद पोश लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं, लोग नहीं, मैं हाथ पैसों की है, बात नहीं कर पैर रही। है, सब ये काम मेहनत कर सकते हैं। पैसे की बात नहीं कर रही थी। जॉब्स दो ना, जॉब्स भी तो मैं नहीं दे राफा रहे। जी पैसे की बात जॉब्स नहीं दो कर रही, तो जॉब्स की बात कर रही हूँ कोई कि अपने उनको दिल से सपोर्ट करें। कोई अपनी खुशी से तो भीख नहीं मांगता ना। अच्छा, जॉब्स अभी बताएं कितनी हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि इनके तो अब आप NIC भी इनका बना सकते Recent बना हैं, है। ये एजुकेशन Yeah. भी ले सकते Exactly, हैं। that's my इनफैक्ट वन point. ऑफ द ट्रांसजेंडर, वो एक लाहौर के किसी चैनल में शी इज अ न्यूज एंकर Yes, एज वेल। yes. तो इस तरह
तरह की अपॉर्चुनिटी उनको दें। ताकि वो मांगे नहीं और वो अपनी सेल्फ डिफेंस को प्रॉपरली तरीके से आगे प्रेजेंट कर सके। मुझे मैंने ऐसा एक लगता शो है। देखा था जिसपे ये ट्रांसजेंडर बता रहे थे कि मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं टेलर हूँ, मैं बाजार में स्टॉल लगाता हूँ, तो जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो मेहनत भी करते हैं। तो ये आपके ऊपर होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर ट्रांसजेंडर हैं या मतलब आप यही सोचें कि मैं या तो सिग्नल पे खड़ा होकर भीख मांगूँ या मैं रात में नाच करूँगा, तो ये नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। एक तो होते हैं ना जो ट्रू, जो बॉर्न ट्रांसजेंडर्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो बन जाते हैं, फेक बन रहे हैं। जी हाँ। एंड वो बहुत कमा रहे होंगे बिकॉज दे आर एडिंग कॉस्मेटिक्स, मेकअप और चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। हम वही कस्टमर्स ही हुए दे रहे हैं, उनको पैसे भीख दे रहे हैं, बट वो ऐसे भी हैं एंड बहुत सारे लोग गलत चक्रों में भी हैं। तो उस पर बात नहीं करते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो फेक बन रहे हैं इसका क्या सोल्यूशन है? एक सोल्यूशन मेरे जहन में, लेकिन मैं बता नहीं बताएं, आप बताएं, हम सुनना चाहते हैं राफिया। ये जो स्ट्रीट वाली बात है, मेरे पास बहुत एक पॉजिटिव बात थी, बट शायद वो हम शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों में से ट्रैफिक सिग्नल किसने देखी है मूवी? मैं पहले ना दे देती थी, मैं दे देती थी, और मुझे याद है कि अक्सर कोई भी आता तो मेरी बहन कहती थी नहीं दिया करो, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर दिया करो, ये सारी चीज़ें। तो मैंने ट्रैफिक सिग्नल देखी, उसके बाद मेरी वाकई सोच बहुत बदल गई। मैं देखूंगी, डेफिनेटली। मैं कहती हूँ कि आप लोगों को अगर इस चीज़ से बचना है और आप चाहते हैं कि आपको अवेयरनेस हो, तो आप लाजमी ये मूवी देखिएगा। नहीं तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि जो ज़रूरतमंद है उसी को देना चाहिए, इतना टाइम किसके पास है आज के ज़माने में? लोग शॉर्टकट्स भी ढूंढ। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं, मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं इस चीज़ के अगेंस्ट बहुत बोलती हूँ। तो सब लोग कहते हैं नियत देखो, ये नहीं देखो किसको दे रहे हो, यू नो वन टू जज, बस Yes, तुम true. नियत देखो, तुम अपनी नियत देखो, तुम हेल्प करना चाह रही हो किसी की, तो तुम इस सब चीज़ों में मत देखो। लेकिन मैं कहती हूँ फिर अब यहाँ तक तो बहुत अच्छा है नियत देखो, बट आप आगे वाली बात क्यों भूल जाते हैं कि मुस्तहिक शख्स को ढूंढो। अब किसी बाबा ने कह दिया सुबह निकलते ही आप 50 रुपए का सदका दीजिएगा, लोग घर से बाहर निकले, वो एक कोने में फकीर नजर आया, उसको दे दिए 50 रुपए, ही नेवर डिजर्व्ड इट। ये बहुत सारे लोग Maybe he करते हैं। needed it. ही नीडेड इट। हाँ, वो उसको ज़रूरत बहुत है, क्योंकि उसको ऑफ कोर्स वही सब कुछ, जिसको भी नशे के इंजेक्शन लगाने हैं, उसको भी सारा दिन नहीं you never know वो क्या कर रहे हैं। तो वो यही उसका प्रोफेशन मुझे है। एक लगता है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी तुम को गलत कह रहे हो। और बात खत्म होगी मेरी। जैसे चलो कह दो। हम किसी को पैसे देते हैं तो हम भी तो एक जरिया है ना जो अल्लाह ने बनाया है, वो वसीला। जरूरतमंद था या नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर उसके पास हमारी जेब से 100 रुपए गए या 1000 रुपए गए तो God wanted it to be ना, Exactly. या not? No, but God gave It's your him a intention. choice. Exactly. It's your अल्लाह पाक ने- intention। लेकिन मुझे फिर बात वहीं आ जाती है कि आपकी इंटेंशन, ऑब्वियसली यू आर हेल्पिंग समबडी, तो आपकी इंटेंशन अच्छी ही है, नेक ही है, आपको सवाब ही कमाना है, यू आर हेल्पिंग समवन। लेकिन फिर बात वही है कि इस तरह के प्रोफेशन की प्रोपगेशन। अच्छा, मुझे एक चीज़ से इशू होता है कि जैसे कि आपने अभी लफ्ज़ बोला कि सवाब कमाने की नीयत से हम लोग किसी की हेल्प करते हैं। मुझे लगता है कि शायद हम अल्लाह के साथ बिजनेस कर रहे हैं कि भाई मैं इस सवाब के लालच में ये कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट आई फील। नहीं, मुस्तहिक की मतलब मदद करने का तो हुक्म है ना। नेकी करने का जज्बा है, यू नो। हाँ, नेकी करने का दरिया में डालना, क्योंकि मैं उसको सोच के नहीं 10 नेकियां मिलेंगी, 20 नेकियां मिलेंगी, ये नेकी करने का जज्बा है। जब हम सवाब का कहते हैं ना कि हम सोचते हैं सवाब, तो हम दूसरे को भी कह रहे होते हैं कि आओ नेकी, मतलब नेकी करने का एक जज्बा आप खुद में भी पैदा करते हो और दूसरे को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट करवाने की कोशिश और आप हमेशा ये कहते हो कि जो मैंने किया है प्योर नियत से किया है, अल्लाह कबूल करे। तो आप क्यों कहते हो अल्लाह कबूल करे? इसलिए कहते हो ना क्योंकि आपको होता है कि मैंने एक एफर्ट डाला है एक अच्छे खुश करने के लिए। देखो, मैं चाहता तो ना भी देता उसको 10 और वैसे भी रब तो दिलों का हाल जानता है, और वैसे भी रब तो दिलों का हाल जानता है। तुम्हारे अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मुझसे मांगो, तो हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए मांगने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लालच क्या सवाल? ठीक है, हर इंसान को लालच है कि मैं ये कर दूंगा बदले में मुझे ये मिल जाए, या मैं इंसानी इतना। फितरत है। और मेरी एक आदत है, मैं जब भी 1000 का या कोई भी 5000 का नोट खुला करवाती हूँ तो मैं उसमें से 700 हमेशा देती हूँ। मुझे नहीं पता है मेरा एक एक्सपीरियंस क्या है। किसको देते ये हैं? समझ नहीं आया। 5000 में से 700 और 1000 में से भी 700? नहीं, जब 5000 का खुलता है तो मैं 700 देती हूँ। जब मेरा दूसरा मैंने क्या बोला था, 1000 300 देती हूँ। ये कैसे मैथ्स आउट मेरा है? मेरा एक फेथ है। 2000 पे होगा 600 रुपए और 3000 पे होगा 900, 4000 पे 1200, 5000 पे 1500 देने चाहिए। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चीटिंग 1000 पे 300 आप मैथ्स अच्छा नहीं ना आपका। 700 देती हूँ। उससे इसलिए भाई मुझे उसका ऐसा लगता है अपना कि मैं faith जितना है, देती वो हूँ अपने दिल से अपनी चीज उसका अपना निकाल रही है, faith तो है। अपना फेथ मैथ्स है। समझिए बच्चे, अच्छा हमारे मैथ्स की तो
अनम के घर के बाहर फकीरों का रश लगा होगा कि बाजी ने आज कौन सा नोट आज 5,000 का खुला है, 7 से मिलेगा। और ये पहला भिखारी होंगे, पहले भिखारी होंगे जो दुआ करेंगे 1,000 का खुले, क्योंकि 7 से आ रहे हैं। मैं बहुत सीरियस बात करती हूँ और आप लोगों ने अच्छा, नहीं, और उस बात की वैल्यू ही नहीं रही है वो। आपने बहुत अच्छी बात की ना। ये यकीनन ऑडियंस को अच्छी सारी बात लगेगी। हमारी जल्दी रहेगी, लेकिन अभी क्योंकि शो का टाइम खत्म हो गया तो हम यहाँ से इजाजत देते हैं, और हम अपना पर्सनली तो लड़ते ही रहते हैं हमेशा। एनीवे जी, यहाँ पे आप हम सबको इजाजत दीजिए, कल हम फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कीप वॉचिंग गपशप। अल्लाह हाफिज़।